आगे कहते हैं, बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति। युगल प्रेम रस मगन जे, ते अपनी पाति। युगल प्रेम रस मगन जे, ते अपनी पाति। बहुत भांति के मत जहाँ, तिन्हि न समझो संग। बहुत भांति के मत जहाँ, तिन्हि न समझो संग। नव किशोरता माधुरी, बिना न अपनो रंग। नव किशोरता माधुरी, बिना न अपनो रंग। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं यहाँ जो सुबह से लेकर शाम तक टीवी पर अलग अलग कथा सत्संग प्रवचन सुनते रहते हैं? है कोई यहाँ ऐसा? आप हैं और हैं 2 4 5 6 10। तो यहाँ ध्रुवदास जी ये कह रहे हैं, बोले बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति। देखो, जो कहेगा उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसका अपना एक चिंतन है, और चिंतन का, उसके चिंतन का आपके चिंतन पर प्रभाव पड़ने वाला है। कई बार पहले भी इस विषय पर चर्चा होती रही कि वो तो सत्संग के नाम पर वस्तुतः कुसंग है, जिसका श्रवण करने से आपकी अपनी श्रद्धा विश्वास विचलित हो जाए, श्रद्धा व्याकुल हो जाए, विश्वास विचलित हो जाए। वो कहाँ सत्संग हुआ? वो तो कुसंग हुआ। इसलिए यहाँ साधक को सावधान करते हुए कह रहे हैं, भाई ये जो बहुत बहुत स्थानों पर सुनते हैं, वो इस भ्रम में न रहे कि हम सत्संग करते हैं। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति। जुगल प्रेम रस मगन जे, ते अपनी पाति। जो अपने भजन भाव के अनुकूल जन हैं, उन्हीं के चिंतन का, उन्हीं के विचार का श्रवण मनन करना चाहिए, उसी को ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी तो भाई किसी की बात सुनकर ऐसा लगता है, अरे इससे अच्छा तो गिल्ली डंडा खेल लेते, कम से कम निशाना तो पक्का होता। ये सुनने से तो अच्छा है, जब मन भ्रमित हो रहा है ऐसा ऐसी बात सुनकर, तो इससे तो अच्छा कंचे खेल लेते, निशाना तो पक्का होता कम से कम। तो भाई सब जगह सुनने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सुनने के लिए होता भी नहीं है, साधक के लिए नहीं होता। अच्छा, एक बात मैं तो यहाँ ये कहूँगा, जो साधक हो गया है ना, वो नहीं सुनेगा। सेवक जी महाराज तो कह रहे, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। जिसको अपने भजन का नेक भी रस मिल गया है, वो तो सुनेगा ही नहीं, सुन ही नहीं पाएगा। अरे यहां देखिए, नेही नागरी दास जी भागवत की कथा नहीं सुन पाए, बीच में से उठकर चल दिए। गुसाई जी ने पूछा क्यों चल दिए? बोले हमारी भजन भावना के अनुकूल नहीं पड़ रहा था जो आप कह रहे थे, और हमारी भजन भावना के अनुकूल नहीं था। भागवत की कथा, और उसमें भी दशम प्रसंग श्री कृष्ण लीला, कुछ और नहीं चल रहा था, कोई और ऊहापोह की बात नहीं थी, श्री कृष्ण लीला हो रही है, धेनुकासुर वध का प्रसंग चल रहा है। बोले हमारी भजन भावना के अनुकूल नहीं है, इसलिए नहीं सुन पाए। ये भी एक कसौटी है, इस पर भी स्वयं को कसना। सब सुन रहे हो और सब सुना जा रहा है, तो इसका मतलब अभी अपने भजन भाव का रस मिला नहीं, अभी अपनी भजन भावना में आनंद आया नहीं। आता तो बाकी सब छूट जाता। फिर कह रहे हैं, बहुत भांति के मत जहां, तिन्हि न समझो संग। नव किशोरता माधुरी, बिना न अपनो रंग। राधा वल्लभ के, कुंज विहारी के, वृंदावन विहारी इस नित्य युगल के चरणार विंद की भक्ति का भाव बढ़े। अपने लिए सत्संग वही है भाई, अपने लिए सत्संग ऐसा ही संग मानना चाहिए। देखो प्रेम विलास, वृंदावन घन कुंज में। देखो प्रेम विलास, वृंदावन घन कुंज में। जिनके यह उपास, ऐसो संग जो कीजिए। जिनके यह उपास, ऐसो संग जो कीजिए। अर्थात जिनकी उपासना ऐसी हो, जो भोर से सांझ तक प्रियालाल को लाड़ लड़ाते हो, ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा संग करिए। भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, साधु संगति करूं दिन राति। ध्रुवदास जी ने और स्पष्ट करके कहा, रसिकन संग फिरूं दिन राति। नव किशोर सुकुमार तन,
रंगे प्रेम के रंग, नव किशोर सुकुमार तन रंगे प्रेम के रंग। जिनके हिय में बसत ध्रुव तिन सो कर ध्रुव संग, जिनके हिय में बसत ध्रुव तिन सो कर ध्रुव संग। अच्छा, बार बार, कितनी बार आप देखो, कितनी देर से ध्रुवदास जी बार बार इस संग की बात कह रहे हैं। समझ जाना चाहिए कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भूल चूक हो जाए, कोई असावधानी हो जाए तो भजन भावना को कितनी बड़ी हानि हो सकती है। इसीलिए बार बार चेता रहे हैं आपको अलग अलग शब्दों से, अलग अलग भावों से, कि भाई जिनकी उपासना अपने से हो उन्हीं के संग को सत्संग समझना चाहिए, उसी से भजन भावना को लाभ होता है, भजन भावना पुष्ट होती है। अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। नव किशोर सुकुमार तन रंगे प्रेम के रंग, जिनके हिय में बसत ध्रुव तिन सो कर ध्रुव संग। व्यास जी ने भी कहा, व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजे प्रीत। व्यास एक ही बात गही राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। अब एक बार एक राधा वल्लभी संत थे और एक किसी अन्य भाव के उपासक थे। उन दोनों का मिलन हुआ, जंगल में बैठे थे। अब निकट कहीं सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। अब जो राधा वल्लभी संत थे वो दौड़ कर गए और कुटिया में जाकर छिप गए, और जो दूसरे महात्मा थे वो वहीं पर बैठे रहे। अब जब वो सिंह का भय शांत हुआ, वो विपदा टली, तो वो जो राधा वल्लभी महात्मा थे वो दौड़कर बाहर आ गए। दूसरे महात्मा ने कहा, अरे आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं था? सिंह आपका क्या बिगाड़ सकता था? बोले, देखिए आपके जो इष्ट हैं वो तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, आप उनका स्मरण करते और वो आकर आपकी सहायता करते। पर हमारी उपासना क्या है कि प्राणों का भय उपस्थित हो जाने पर भी हम अपने इष्ट को कष्ट नहीं दे सकते। हमारे दौड़कर अपनी कुटिया में चले जाने से जो कार्य हो जाता है, उसके लिए हम अपने इष्ट को क्यों कष्ट देने लगे? उसके लिए हम अपने इष्ट को क्यों बुलाने लगे? अब दोनों भगवान के भक्त हैं और दोनों की भजन भावना सिद्ध है, पर ये क्या है? ये मन भेद नहीं है, विचार का भेद है, विचार का भेद है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, सबका आदर करिए भाई, सब अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, पर औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। अपनी अपनी भजन भावना में विचार करता रहे, चिंतन करता रहे, अपने अनुकूल उपासक का संग करता रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। और फिर आगे बता रहे हैं कि ये सब करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन इक ठौर। कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन इक ठौर। राई के सम चलत ही होत और की ओर। राई के सम चलत ही होत और की ओर। अब बगीचे में भाई आपने एक पौधा लगाया है, माली आपको कहता है इस पौधे को इतने ही पानी की आवश्यकता है, इतना पानी, इतना धूप चाहिए। अब उसमें क्यों, क्या, कैसे क्या करना? प्रकृति का नियम है भाई, उसी वातावरण में वो पौधा फलीभूत हो सकता है। आप यदि फल फूल चाहते हैं तो उस पौधे को उसके अनुकूल वातावरण दे दीजिए। ऐसे ही ये जो रसिक अनन्यता है, इसके लिए भाई ऐसे ही वातावरण की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं इसमें क्यों, क्या, कैसे करने का कोई तात्पर्य नहीं है। क्यों, क्या, कैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो रसिक अनन्यता का जो ये पौधा है, ये इसी वातावरण में फलता फूलता है कि रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाए। जिनके हिये बसत है राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। और नव किशोर सुकुमार तन रंगे प्रेम के रंग, जिनके हिये में बसत ध्रुव तिन ही सोकर संग। क्योंकि कठिन है रसिक अनन्यता। और आगे तो ध्रुवदास जी कहेंगे, सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। राई के सम मन चले छूट जाए ध्रुव प्रीत।
कहा ये प्रेम को पंथ करार महा, तलवार की धार पे धावनो है। अब जो तलवार की धार पर दौड़ रहा है उसको भय का, गिरने का कितना भय है, विचार करो वो कितना सावधान है। तो कह रहे प्रेम को पंथ करार महा, तलवार की धार पे धावनो है। और ये अगम पंथ है भाई, कबीर जी ने कहा है अगम पंथ है, पहुंचे तो पल्ली पार और नहीं तो फिर पतन होता है। अरे संसार में भी जिसको प्रेम का थोड़ा सा अनुभव हुआ है ना, वो भी कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाए। सब अपने अपने शब्दों में कह रहे हैं, कोई तो बात होगी भाई। यही कठिनाई है इसमें, यही कठिनाई है इसमें। मन एक ठौर नहीं रहता, और एक उपासक को अपने मन को एक ठौर रखना है। उसके लिए जो जतन बन पड़े सो करिए, जो प्रयास बन पड़े सो करिए। और मैं एक बार पूरी चर्चा को समेटूं आपको स्मरण कराने के लिए। सबसे पहले आपके आहार की शुद्धि हो। अगर सरल शब्दों में कहूं तो ये सब कहकर ध्रुवदास जी ने यही कहने का प्रयास किया है कि अपने इष्ट को निवेदित भोग प्रसाद ही उपासक को पाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाना चाहिए। और यदि उसके अतिरिक्त कुछ पाने का अवसर आ जाए तो देखिए कि वो वस्तु भाव से श्री जी के चरणों में निवेदन की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। और यदि नहीं की जा सकती तो फिर तो उस वस्तु को किसी भी स्थिति में नहीं पाना चाहिए। अब क्या है ना, हम लोग तो ऐसी चतुराई करते हैं, हमारा जो पाने का मन है ठाकुर जी को वही भोग लगाते हैं, वही भोग लगाते हैं। पर आचार्यों की आज्ञा के अनुसार, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार जो वस्तु श्री जी को निवेदन किए जाने योग्य हो, ऋतु के, समय के अनुकूल जो भोज्य पदार्थ हो, जिससे प्रिया प्रीतम को सुख हो, जिसमें अपने इष्ट आराध्य की अनुकूलता हो, ऐसी वस्तु उनको निवेदन किया जाना चाहिए। पहले तो प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ना पाया जाए। और यदि ऐसी अवस्था कोई आ जाए, क्योंकि आप संसार में व्यवहार में रहने वाले लोग हैं, ऐसा समय, ऐसा अवसर यदि उपस्थित हो जाए तो कम से कम इतना अवश्य देखिए कि वो वस्तु आप मन से श्री जी के चरणों में निवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो मन से श्री जी के चरणों में निवेदन करके उसे पाइए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। यदि भजन भावना साधनी है, तो यदि आप अपने भजन भाव में उन्नति चाहते हैं, फिर तो यही मार्ग है भाई। तो पहले तो आहार की शुद्धि हो और फिर उसके बाद विचार की शुद्धि हो। विचार को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? संग प्रभावित करता है। यदि इसी समय आप सिनेमा देख रहे होते तो आपके मन में संसार के ही संकल्प तो फूटते, मन संसार का ही तो चिंतन करता। अब आप और मैं बैठे हैं इन रसिकों के संग, तो कोई कहाँ से आया है, किसी भी परिस्थिति से आया है, पर जितनी देर यहाँ बैठा है उतनी देर के लिए तो उसका चिंतन जो है वो परिष्कृत होने लगता है, मन शांत होने लगता है। ये सत्संग की महिमा है। तो तन और मन दोनों को साधने की विधि ध्रुवदास जी ने बताई है। तन सदेगा जब आहार शुद्ध होगा, मन सदेगा जब विचार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा। और विचार और व्यवहार को शुद्ध रखने की एक ही विधि है कि अपने भाव के अनुकूल साधकों का, उपासकों का संग एक साधक को, उपासक को करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन ना छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। बड़ा अद्भुत सिद्धांत है ये। ध्रुवदास जी कह रहे भाई बिना संग के भजन नहीं होता। सिद्धांत विचार में भी ध्रुवदास जी आगे कहेंगे कि संग ते कृपा और कृपा ते संग, ये दोनों जुड़े तो भजन होए। श्री जी की कृपा से रसिक जनों का संग मिले और रसिक जनों के संग से भजन की प्रगाढ़ता बढ़े, भजन में अभिनिवेश बढ़े। तो यहां कह रहे हैं भजन ना होई संग बिन, अनुकूल संग के बिना भजन नहीं होगा। क्योंकि अनुकूल संग ही वो वातावरण है जिसमें भजन की बेल बढ़ेगी, उस पर फूल फल आएंगे।
संग ही वो वातावरण है। मैं तो उस दिन भी आपको कह रहा था ना भाई, वृंदावन वास का सुख तो वस्तुतः रसिकों के संग से है, नहीं तो केवल स्थान परिवर्तन है और कुछ नहीं। वृंदावन वृंदावन है कि रसिकों के संग से ही तो विश्वास होता है। अब कोई साधारण व्यक्ति वृंदावन आए, आप देखो क्या देखा, तो देखो आपको क्या ब्यौरा देता है। और आप एक रसिक उपासक से पूछिए कि वृंदावन में क्या देखा, उसका विवरण कुछ और होगा। इस वृंदावन को, वृंदावन के उस सूक्ष्म नित्य स्वरूप को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, वो तो वस्तुतः रसिक जनों के संग से ही तो मिलती है। अरे और दूर की बात क्यों करें, राधा वल्लभ लाल का दर्शन नित्य करते हो, जो पहली बार आता है मंदिर में दर्शन करने, वो क्या देखता है? यहां वहां से कैसे अटपटे अटपटे प्रश्न पूछता मिलेगा वो व्यक्ति। और एक रसिक उपासक जब दर्शन करता है तो वो क्या दर्शन करता है? रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमान, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तो वास का जो सुख है, भजन का जो सुख है, वो तो अनुकूल संग प्राप्त हो जाने पर ही है। और ये बड़ा दुर्लभ है, और इसका आज के समय में नितांत अभाव है भाई। आज के समय में तो इस सत्संग का नितांत अभाव है। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, जब जब श्री जी के सन्मुख होइए, तब तब यही शब्द दोहराइए, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, मुहे सदा राखो निज रसिकन के संग में, मुहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। छिपा दुरा कर रखते हैं ठाकुर जी अपने प्रियजनों को, संसार में लोक में उनको प्रकट नहीं होने देते। जिन पर कृपा करते हैं उनसे मिलन कराते हैं। तो श्री जी कृपा करें, ऐसे रसिकों का हमको संग मिले जिनके संग से हमारी भजन भावना बढ़े। क्योंकि भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। ऐसे रसिकों का संग तो हम अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते, पर उनका संग पाने की इच्छा तो श्री जी के चरणों में जाकर बार बार कर सकते हैं। आप नित्य दर्शन करने जाते हैं, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होते हैं, ये संग मिलना तो आपके मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर ऐसा संग हमको मिले, ये बिनती तो हम श्री जी के चरणों में जाकर नित्य कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और संतों ने यही सिखाया है, बार बार वर मांगी हो, हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। संगत साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ विहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजे तिनको संग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजे तिनको संग। और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, सुन ध्रुव मन वच कर्म के है रहो तिनको दास। सुन ध्रुव मन वच कर्म के है रहो तिनको दास। महामधुर रस प्रेम के जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य कीजे तिनको संग। और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, जो मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल के ही भजन भावना परायण है। ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा संग मिल जाए युगल की कृपा से, तो मन वच कर्म के है रहो तिनको दास। मैं तो बार बार आपको कहता रहता हूं, स्मरण दिलाता रहता हूं, भाई संत भगवंत की सेवा जैसी और कोई विधि नहीं है। लेकिन संत और भगवंत में संत की सेवा दुर्लभ है।
भगवान की सेवा सुलभ है, संत की सेवा दुर्लभ है। और मैं कहता हूं संत की कृपा से भगवान की सेवा नहीं मिलती, भगवान की कृपा से साधु की सेवा मिलती है। प्रभु जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको प्रभु साधु की सेवा देते हैं, संत की सेवा देते हैं। ध्यान देना, संत की कृपा से भगवत सेवा नहीं मिलती, भगवत सेवा की कृपा से साधु की सेवा मिलती है। श्री जी को लाड लड़ाइए, उन्हें दुलराइए, उन्हें रिझाइए। जिस दिन प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे वो किसी ऐसे रसिक का संग प्रदान कर देंगे, ऐसे रसिक की सेवा प्रदान करेंगे। और भाई वो जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो जो सदा स्थिर रहने वाली भजन भावना है, वो तो इन्हीं रसिकों की कृपा से ही कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षण में प्राप्त होगी। वो जो विशुद्ध भजन भावना है, वो जो विशुद्ध प्रेम है, वो जो प्रीत की रीत है, वो तो इन्हीं रसिकों की सेवा में रहकर आपको मुझे प्राप्त होगी। अभी कुछ देर पहले भी मैं आपसे कह रहा था, भाई वो जो नित्य तत्व है, वो जो प्रेम तत्व है, वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी पहली झलक मिलेगी तो साधु के पास ही मिलेगी, संत की सेवा में ही मिलेगी, गुरुजनों की सेवा में ही मिलेगी। फिर आगे कहते हैं, धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही। खंड खंड है जाए तन फिर कै चितवत नाहि। खंड खंड है जाए तन फिर के चितवत नाहि। तो पहले तन और मन को साधने की विधि बताते हैं, उसके बाद कहते हैं तन और मन सध जाए फिर चित्त सधा रहे। तन और मन सध जाने के बाद भी देखो, भजन के मार्ग पर तो अंत तक माया कोई ना कोई विक्षेप उपस्थित करती रहती है, यही माया का कार्य है। वो अंत तक कोई ना कोई विक्षेप उपस्थित करती रहेगी। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तन मन सध जाए, उसके बाद चित्त सधा रहे, चित्त भजन भावना में स्थिर रहे। उसके लिए कह रहे हैं मन को धीरज छूटे नहीं। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे शूर रन माय। शूर किसको कहते हैं? एक वीर होता है, एक शूरवीर होता है। वीर तो होता है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना रण क्षेत्र में लड़े। और शूर कौन होता है? उस पर जितना प्रहार होता है वो उतना और आगे बढ़ता है। शूर उसे कहते हैं, उस पर जितना प्रहार करता है शत्रु, वो और अधिक बल से और अधिक आवेग से आगे बढ़ता है। और कबीर कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। अर्थात भक्त के जीवन में यह प्रतिकूलता अधिक आती है। देखो, जो संसार में लगा है, जो संसार में लिप्त है, जो विषय वासना में पड़ा है, वो तो माया का दास है ही। उस पर माया कोई बल प्रयोग नहीं करती। जो सुबह से शाम तक सिनेमा देखता है और जहां मन आए, जो मन आए सो खाता है, पीता है और भजन भावना से विमुख है, वो तो माया का ही दास है। उस पर माया कोई बल प्रयोग नहीं करती। माया तो अपनी सारी शक्ति लगाती है भक्त पर, जैसे तैसे उसको भजन पथ से गिराने का, हटाने का प्रयास करती है। इसीलिए बहुत प्रतिकूलता आए तो समझना प्रभु की कृपा है, हम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। एक शायर कहता है, महाराज जी बड़ी अच्छी बात है, वो कहता है उसके दुश्मन बहुत हैं, आदमी अच्छा ही होगा। ऐसे, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति भक्त के साथ है। सही मार्ग पर आगे बढ़ेगा, माया पल पल कोई ना कोई नया प्रलोभन लाकर प्रस्तुत कर देगी। प्रलोभन से नहीं मानेगा तो प्रतिकूलता ले आएगी, प्रतिकूलता से हट जाएगा फिर कोई और सुंदर प्रलोभन ले आएगी। इसीलिए आचार्य सावधान करते हुए कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ये माया का कार्य है, पर माया अपना कार्य करती रहे। भगवान कहते हैं, मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। माया के इस प्रबल आवेग से बचने की युक्ति श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। बोले, मेरे चरणों से लिपटा रहे, मेरे चरणों से लिपटा रहे, एक क्षण के लिए भी मेरे चरण कमल न छोड़े। नाम रूप लीला और धाम से किसी प्रकार सतत श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का स्मरण होता रहे और मन को मधुकर बना के उनके चरण कमलों के मकरंद का रसपान होता रहे। यही माया से पार जाने की सुगम और सहज युक्ति है। पर यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माए, माने उस पर
उस पर माया प्रहार करेगी, लेकिन जितना माया का प्रहार हो वो अपने प्रभु के स्वभाव की ओर देखकर, कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कबीरा तू काहे डरे सिर पे सिरजनहार, अरे हस्ती चढ़कर डोलिए कूकर भुसे हजार। अरे तू भजन के हाथी पर बैठकर चल, कबीरा तू काहे डरे सिर पर सिरजनहार। नानक कहते हैं तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। और वैसे भी भाई भजन तो प्रभु की ओर देखकर ही होता है, प्रभु के स्वभाव की ओर देखकर ही भजन हो सकता है भाई, नहीं तो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया एक क्षण के लिए जीव को भजन के पथ पर आरूढ़ नहीं रहने देती, एक क्षण के लिए। इसीलिए तो बार बार आपको कहता हूं विचार करो, प्रभु की कृपा का विचार करो, कैसा मानक प्रभु आपके लिए बनाते हैं, बार बार आपको जग जंजाल से निकालकर सत्संग में लाकर बैठाते हैं। प्रभु की इस कृपा का नित्य अनुभव करिए, बार बार इस कृपा रस में गोता लगाइए, इस कृपा रस में स्नान करिए, भीगे रहिए प्रभु के इस कृपा रस में। उनकी इच्छा नहीं होती, उनका बल नहीं होता, उनकी शक्ति नहीं होती तो आप और मैं भी संसार की भांति संसार के प्रपंच में कहीं उलझे होते, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। आपको और मुझे ले आए हैं प्रभु निकालकर, बार बार लाकर इन संतों के चरणों में बैठाते हैं। यहाँ वृंदावन धाम है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन है, प्रसाद है, संतों का संग है, सत्संग है। ये कृपा नहीं है तो फिर और क्या है? और कृपा क्या होती है? और कृपा कैसी होती है? तो प्रभु के स्वभाव का विचार करते हुए बस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो जो एक पंक्ति में आपको बार बार दोहराता रहता हूं ना कि जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा, बीच में छोड़ना उसका स्वभाव नहीं है। यहां तक भी हम आए हैं उसी की कृपा की बयार में बहकर आए हैं भाई, अपने साधन पुरुषार्थ से नहीं आए, अपने पुण्य से ये सुख नहीं मिलता, अपने पुण्य से ये सत्संग का सुख नहीं मिलता। मन को धीरज छुटे नहीं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल। मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो जिसका अनुभव आप और मैं सब करते होंगे। कह रहे कबहू तो थोरो भजन और कबहू होत विशाल। कभी तो मन रम जाएगा भजन में और कभी अनेक प्रयास करने पर भी मन को कोई रसानुभूति नहीं होगी, कि दोनों ही स्थितियां आएंगी और एक बार नहीं आएंगी भाई, बार बार आएंगी। मैं तो कह रहा हूं अंत तक आती है, ऐसी स्थिति अंत तक आती है। हो जाता है कभी कभी मन बिल्कुल नीरस सा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, उपरत सा भी हो सकता है भजन भावना से, और कभी कभी बिल्कुल रम जाएगा भजन में। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। जो मैं सरल से शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं, मन लगे इसके लिए भजन नहीं करना है भाई। उद्देश्य मन लगना नहीं है, उद्देश्य भजन का उद्देश्य मन लगना नहीं है। भजन का उद्देश्य केवल भजन है, भजन के लिए भजन करना है। मन लगेगा, लगेगा, लगते लगते लगेगा। अब चंचल है भाई, लगेगा भी हटेगा भी, लगेगा भी हटेगा भी, अंत में लगेगा, अंत में लगेगा। साहिब की गति अगम है, चल अपने अनुमान। संत कह रहे हैं साहिब की गति अगम है। प्रभु बड़े कौतुकी हैं और बड़े दयालु भी हैं, बड़े कृपालु भी हैं। उनकी गति, उनकी कृपा जानने में नहीं आती, उनकी कृपा का और छोर नहीं है। जीव अपने मन बुद्धि से उसका पार नहीं पा सकता। साहिब की गति अगम है, वो कह रहे तू चल अपने अनुमान, तू अपनी सामर्थ्य से गिरता पड़ता चल, धीरे धीरे पांव धर, पहुंचेगा परमान। कह रहे ये बात प्रमाणित है,
तो धीरे धीरे चल, एक दिन पहुंचेगा, घबरा मत, डर मत। मेरे मन संभल संभल पग धर। लेकिन यदि आपने मन लगाने के लिए भजन किया, तब आप फेर में पड़ जाओगे मन के, क्योंकि आपका उद्देश्य मन है। जब मन लगाने के लिए भजन किया जाता है तो लक्ष्य प्रभु नहीं होते, मन होता है। यह भी मन की एक चाल है भाई, ये भी मन की एक चाल है। इसलिए भजन भजन के लिए करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई भजन करना है। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भजन करना है। क्या पाना चाहते हैं? कुछ नहीं, भजन करना है। सब प्रश्नों का एक उत्तर है, भाई भजन करना है। भजन के लिए भजन करिए। और कह रहे मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी कभी ऐसा करते हैं लोग, एक विधि से मन नहीं लगा तो फिर दूसरी विधि अपना ली। इस मंत्र में मन नहीं लगा, दूसरा मंत्र ले लेते हैं। इस नाम में मन नहीं लगा, दूसरा नाम जपने लगे। लगेगा तो भाई यहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो कहीं नहीं लगेगा। और मैं कहता हूं जिसका मन यहां नहीं लगा उसका मन कहां लगेगा। कल इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि एक को तो मन लगाना है भाई किसी निर्गुण निराकार और ज्योति में। अरे आपको मुझे तो सर्व सुंदर में मन लगाना है, परम सुंदर में मन लगाना है। और वो तो ऐसा है, कोई मन उसे भा जाए, कोई मन उसे जरा सा प्रिय लगे, वो तो छीन लेता है, वो तो चुरा लेता है, वो तो चुरा लेता है मन। रसखान क्या थे? संसार के किसी रूप पर आसक्त थे। जाने श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगा, उनके मन में क्या उनको भा गया, उन्होंने रसखान का मन अपना कर लिया। और रसखान वस्तुतः रस की खान हो गए। तो आपका मेरा इष्ट आराध्य है तो ऐसा है, वो तो चित्त को चुरा लेने वाला है, हर लेने वाला है, वो तो चित्त वित्त का हरण कर लेने वाला है। थोड़ा सा मन उसे भा जाए। और फिर हमारे निकुंज बिहारी कैसे हैं, हमारे राधा वल्लभ लाल कैसे हैं। आप जब जाते हो ना दर्शन करने तो हजारों लाखों की भीड़ उनका दर्शन करती है। राधा वल्लभ लाल देखते रहते हैं कि भाई कोई सुमन आ जाए, कोई सुंदर मन आ जाए, इसको ले जाकर हम अपनी श्री जी के चरणों में निवेदन कर दें। और ले लेते हैं ठाकुर जी उसको और प्रिया जी के चरणों में जाकर चढ़ा देते हैं। कोई मन उनको भा जाए, कोई मन उनको ऐसा सुंदर लगे कि ये तो श्री जी के चरणों में जाने योग्य है, बस उस मन को वो श्री जी के चरणों में जाकर निवेदन करते हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाए। हाँ, पर ये बात दूसरी है भाई, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। और सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ ऐसे जाइए मंदिर में कि राधा वल्लभ लाल की दृष्टि आप पर पड़े, आपका मन उनको भा जाए। देखो जहां आपको मुझे जाना है वहां लेकर तो कन्हैया ही जाएगा। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली। और यहां तो भाई ये बिल्कुल सत्य सिद्धांत मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने अपने शब्दों में कह दिया। बस कोई हृदय प्रिय लगे ठाकुर जी को, श्री ठाकुर जी उसे श्री जी के चरणों में ले जाकर चढ़ा देते हैं। और प्रिया जी के चरणों तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है भाई, और वहां तक जाने का और पल्ली पार उतरने का कोई रास्ता नहीं, कन्हैया ही लेकर जाएगा। कुछ ऐसा हो जाए हमारा मन कन्हैया को भा जाए। और फिर कहते हैं, कहा आचार अपरस, कहा संजम व्रत नेम, कहा आचार अपरस, कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। भजन न करे निमित्त ले, परे सहज रस ढार। भजन न करे निमित्त ले, परे सहज रस ढार। जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। अब कोई सोच सकता है इतनी देर से तो कह रहे हैं ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, और अब कह रहे हैं कि कहा भजन विधि सो विंध्यो। तो जो इससे पहले कहा है ना, वो विधि नहीं है, वो वातावरण है जो आपको मुझे अपने भजन की बेल को फलने फूलने के लिए बनाना है।
यहां किस विधि की बात कर रहे हैं? माने भजन किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना किया जाए। सहज भजन की ढार, जो अभी आपसे मैं कह रहा हूं ना, भजन केवल भजन के लिए हो। जबकि भजन केवल भजन के लिए होगा तो कम हुआ, अधिक हुआ, बढ़िया हुआ, नहीं हुआ, ऐसे कोई प्रश्न, ऐसी कोई दुविधाएं नहीं आएंगे। पहले ही कह दिया, कभी थोड़ा होगा, कभी अधिक होगा, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। देखो भाई, कभी तन रोगी हो जाएगा, हो सकता है कभी कभी पूर्व के प्रारब्ध से मन रोगी हो जाए, कभी वातावरण में कोई, व्यवस्था में कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो ये सब परिस्थितियां तो साधक के जीवन में लगी रहेंगी। फिक्र छोड़कर, प्रत्येक बात की चिंता छोड़कर बस चिंतामणि का नाम जपिए, चिंतामणि का भजन करिए। और कबीर जी तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कह रहे फिक्र ही सबको खा गई और फिक्र ही सबका पीर। बोले फिक्र ही सबको खा गई, फिक्र ही सबका पीर, फिक्र का फांका जो करे उसका नाम फकीर। अब आ गए हो यहां तक, अब जब यहां तक आ गए हो तो अब कहां देखना है और क्यों देखना है? भजन थोड़ा हो तो भी हम उनके हैं, अधिक हो तो भी हम उनके हैं। सूरदास कहते हैं, जो हम भले बुरे सोते, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे सोते। अभी कल ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली, मुझे मन को स्पर्श किया। अभी महाराज जी, ये अफगानिस्तान में जो आक्रमण हुआ ना, तालिबान ने उस पर अधिकार कर लिया, तो सब लोग देश छोड़कर भागे। अब वहां काबुल में एक हिंदू मंदिर है जहां कई 100 सालों से पूजा अर्चना आदि चल रही है। जब सब लोग भागने लगे तो उन्होंने उस मंदिर के पुजारी को भी भागने के लिए कहा, और उस मंदिर के पुजारी ने इतनी सुंदर बात कही, कहते हैं कि हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, और यदि मेरे प्राण चले जाते हैं तो मैं समझूंगा मेरे पूर्वजों की तपस्या सफल हो गई, लेकिन मैं ये सेवा छोड़कर जाने को तैयार नहीं। मैं सेवा छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्राणों के लोभ से अपने प्रभु की सेवा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे वो बात इतना स्पर्श की। देखो भाई, प्रीत की रीत क्या है? एक बार एक शिकारी ने एक हिरण पर बाण चलाया, पहले गीत गाया। हिरण जो होता है ना, वो संगीत का बड़ा लोभी होता है, रसिक होता है। बाण चलाया, जब बाण लगा और हिरण छटपटाने लगा, तो वो जो शिकारी है, वो जो व्याध है, वो निकट जाकर देखता है, और हिरण क्या कहता है? अब क्या देखे पारधी गहरो दीनो घाव। बड़ा गहरा घाव तूने दिया है, अब क्या देखता है? अब क्या देखे पारधी गहरो दीनो घाव, जब तक तन में प्राण है वही गीत फिर गा। जिस गीत को सुनाकर तूने ये तीर मारा है, जब तक अब मेरे मन में प्राण है ना, बस फिर वही गीत गा। कहते हिरण की बात सुनकर पारधी के नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते हैं, और कहते दुख मत कर, बस मेरा एक कहा मानना, सींग बेच पैसा करो। ये मेरे सींग बेचकर धन ले लेना, सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खा, मृग छाला पे बैठ के वही गीत फिर गा, वही गीत फिर गा। अब तो भाई आ गए हैं यहाँ, अब लग गए हैं इनके चरणों से, अब कहाँ जाना है और क्यों जाना है? सुख दे में दुख दे में, झोली बिच पालवा, दुखा नू विदाते आवे, सुखा नाल लालवा, जेड़ा वेला आवे ओयो, जेड़ा वेला आवे ओयो, हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार।
पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जग के जंजाल से छुड़ाकर, माया काल के उस प्रपंच से बुचाकर श्री जी ने हमें आचार्य चरणों में लाकर बैठाया है। इन चरणों की शीतल छाया आपको मुझे प्रदान की है। अब तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जैसे रोके रुकत नहीं प्रबल नदी की धार, अब तो सोवत जागत रटू निरंतर और राधा राधा गाओ। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त ना कहूँ और ललचाए, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई अरुलोक बढ़ा। संगत साधु वृंदावन कानन, तुब गुण गानन माझ बिहाय, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवता। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।